हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7%। आपका अगला प्रश्न, शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। आपका अगला प्रश्न, कैलोरी निम्न में से किसकी मापक इकाई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊष्मा। आपका अगला प्रश्न, निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शून्य होती है। आपका अगला प्रश्न, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन। आपका अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। आपका अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनंत। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हास्य गैस। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20। आपका अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9.8 न्यूटन। आपका अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया। आपका अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16 से 18 बार प्रति मिनट। आपका अगला प्रश्न, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैंड स्टीनर व वीनर ने। आपका अगला प्रश्न, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तल लेंस। आपका अगला प्रश्न, टीबी या क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए फेफड़ा। आपका अगला प्रश्न, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी। आपका अगला प्रश्न, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी
कैल्शियम एवं फास्फोरस। आपका अगला प्रश्न, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। आपका अगला प्रश्न, घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समांतर क्रम में। आपका अगला प्रश्न, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी फेफड़ा। आपका अगला प्रश्न, किसी वस्तु के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जड़त्व के कारण। आपका अगला प्रश्न, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1/10 भाग। और दोस्तों कभी कभी इसका पानी के अंदर वाला भाग पूछ लेता है, तो दोस्तों इसमें से एक कम कर लोगे 10 में से, तो 9/10 भाग दोस्तों ये पानी के अंदर रहता है और 1/10 भाग पानी के बाहर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आपका अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर। आपका अगला प्रश्न, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 मिनट 28 सेकेंड या 1.28 सेकेंड। आपका अगला प्रश्न, सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए बी। आपका अगला प्रश्न, द्रव का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। आपका अगला प्रश्न, बच्चों के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 300। और दोस्तों कभी कभी इसमें 306 या 320 भी देता है, तो दोस्तों ऑप्शन में देख लेना जो 300 के आसपास हो थोड़ा ऊपर। तो दोस्तों 300 ऑप्शन में नहीं है तो आप उत्तर कर सकते हो, क्योंकि उसके आसपास ही उत्तर सही रहेगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, बच्चों को डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। ठीक दोस्तों, दोस्तों ये डिप्थीरिया है यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रदरफोर्ड। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कान में। आपका अगला प्रश्न,
इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम्पियर। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। आपका अगला प्रश्न, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित रहता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत में। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटीन से। आपका अगला प्रश्न, निमोनिया रोग किससे प्रभावित करता है? सॉरी दोस्तों, निमोनिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फेफड़े को। आपका अगला प्रश्न, ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंख को। आपका अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न, पालक में निम्न में से प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयरन। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेडॉन। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिगर। और दोस्तों, जिगर को ही यकृत कहते हैं। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में उम्र के साथ कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थाइमस। आपका अगला प्रश्न, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न, फूली हुई फूली हुई रोटी में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसका कार्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरबीसी का। दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना दोस्तों वह आरबीसी का कार्य है। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जी का मान कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9.8। और दोस्तों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों, ये ध्यान रखना, कभी कभी यूनिट पूछ लेता है इसकी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न,
कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।